बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी BD 102 का लेसन नंबर 26 है। लेसन नंबर 26 है एनारोबिक रिस्पिरेशन, लिपिड एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको जो है ना उसके हाईलाइटेड हैंड नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएँ। चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। एनारोबिक रिस्पिरेशन, लिपिड एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। लिपिड एंड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ओके। Glucose is not the only food that organisms can use to capture electrons and drive production of ATP। ग्लूकोज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना फूड में ग्लूकोज ही नहीं है जो कि ऑर्गेनिज्म जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करने के लिए, ठीक है, या फिर जो है ना वो ATP की प्रोडक्शन के लिए। फैट्स एंड प्रोटीन्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर ATP प्रोडक्शन। जो फैट्स होते हैं और प्रोटीन्स होती हैं ना वो भी जो है ना वो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं ATP प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। These organic compounds enter at various steps in the glycolytic and Krebs cycle and become part of these cycles in driving ATP production। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना ये बहुत सारे स्टेप्स इनके होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिटिक में और क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। और क्या इन साइकिल्स के जो है ना वो पार्ट होते हैं, ठीक है, इन ड्राइविंग जो कि ATP प्रोडक्शन को ड्राइव करते हैं, ठीक है। द डायग्राम है यहाँ पे, ये डायग्राम बताई हुई है, ठीक है, गिवन बिलो विच इलस्ट्रेट्स दीज पॉइंट्स, जो कि हमें ये जो है ना पॉइंट्स बताएगी, ठीक है। लिपिड फैट्स, ठीक है, इसमें हमारे पास ये यानी लिपेज एंड ग्लाइसरॉल, ठीक है, एंड फैटी एसिड्स। ग्लाइसरॉल में जो है वो प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, ठीक है। उसके बाद जो फैटी एसिड्स दिए हैं यहाँ पर लिपिड्स को जो है ना फर्दर डिवाइड किया हुआ है ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स दी हुई हैं, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड पायरुविक एसिड, एसिटाइल CoA, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स देन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड कीमोस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी देखी थी, और कीमोस्मोसिस, ठीक है, O2H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इनकी जो पूरी की पूरी जो है ना इन पॉइंट्स को इलस्ट्रेट करके बता रही है, ठीक है, ये पूरी डायग्राम। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हाउ इज़ फर्मेंटेशन टेस्ट कैरिड आउट, ठीक है, कि किस तरह से जो है ना वो फर्मेंटेशन टेस्ट होता है। वन कैन टेस्ट द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फर्मेंट अ पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट बाय प्रोवाइडिंग द ऑर्गेनिज्म विद द प्रोटीन सोर्स, ठीक है। अब एक टेस्ट जो है वो किस तरह से दे सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, उसकी एबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो पार्टिकुलर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना उनको फर्मेंट करते हैं, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड किया जाता है प्रोटीन सोर्स के साथ। अ सिंगल कार्बोहाइड्रेट इन द pH इंडिकेटेड इन द मीडियम, ओके। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव प्योरीफाइड कल्चर, ठीक है। ये इसमें ये भी चीज़ जानना ज़रूरी होती है कि जो ऑर्गेनिज्म है ना वो समझने कि इसका जो कल्चर है वो प्योरीफाई होना ज़रूरी है। इट शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो है ना सिर्फ एक टाइप ऑर्गेनिज्म के एक टाइप पे जो है ना वो कंसिस्ट होना चाहिए। अदरवाइज रिजल्ट ऑफ द टेस्ट विल नॉट बी वैलिड। अगर यानी कि एक पे होना चाहिए, नहीं एक टाइप पे होना चाहिए, बिल्कुल प्योरीफाई होना चाहिए, वरना जो है ना इसका रिजल्ट नहीं आता, वैलिड रिजल्ट नहीं आते हैं। द रीज़न दैट ओनली वन शुगर शुड बी प्रेजेंट इन द मीडियम इज़ दैट इफ़ देयर आर 2 और मोर शुगर्स, ठीक है ना। और इसकी वजह यह होती है कि एक ही शुगर जो है ना उसको मीडियम में जो है ना वो प्रेजेंट होना चाहिए। अगर जो है ना 2 या 2 से ज़्यादा शुगर्स होंगी, यू वुड नॉट नो विच वन वाज फर्मेंटेड, तो आप जो है ना वो जान ही नहीं सकेंगे कौन सी जो है फर्मेंटेड है। एन इन्वर्टेड दुरहम ट्यूब इज़ ऑल्सो यूज टू सी इफ़ द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस गैस, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसमें एक दरहम ट्यूब होती है, ठीक है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है ऑर्गेनिज़म ये देखने के लिए कि इफ़ द ऑर्गेनिज़म प्रोड्यूसेस गैस, ठीक है, कि अगर जो है ना वो ऑर्गेनिज़म जब वो गैस प्रोड्यूस करते हैं तो उसको जो है ना वो उसमें देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा गैस एक्युमुलेट्स इन द ट्यूब, ठीक है, जैसे कि गैस जो है वो उसको दिखाया जाता है ट्यूब में, ठीक है। इट डिस्प्लेसेस द फ्लूइड मीडियम लिविंग एन एम्प्टी स्पेस एट द टॉप विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ गैस प्रोडक्शन, ठीक है ना। यानी कि जो इसमें ये देखें आपको फ्लूइड भी दिखाया गया है, यहाँ पे दरमियान मीडियम तक जो है ना वो इसका रखा, दरमियान तक जो है ना वो फ्लूइड रखा जाता है, ठीक है। बाकी को जो है ना वो इसी तरह से छोड़ा जाता है ताकि जो है ना यानी इसको खाली छोड़ा जाता है ताकि जो है वो गैस की प्रोडक्शन
को इंडिकेट किया जा सके। चेंज ऑफ कलर ऑफ द मीडियम इज एन इंडिकेशन ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर इन द ट्यूब बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर क्या होता है कि मीडियम का चेंज यानी कि जो कलर है ना जब तब्दील होता है तो उससे पता चलता है फर्मेंटेशन के बारे में। ठीक है, शुगर की फर्मेंटेशन के बारे में ऑर्गेनिज्म की। चेंज इन द कलर एंड प्रेजेंस ऑफ अ गैस कैन बी सीन इन द फोटो अबव। देखें आप लोगों ने यहाँ पे बताया भी हुआ, दिखाया भी हुआ था कि किस तरह से जो है ना वो कलर में चेंज होती हैं ये। ठीक है, और ये जो है ना वो गैस की प्रेजेंस को भी बताती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन सोर्सेज। इसके बाद यहाँ पे जो है ना वो ऑर्गेनिज्म्स की क्लासिफिकेशन बताई हुई है जो कि इलेक्ट्रॉन और कार्बन सोर्सेज पे बेस करते हैं। ऑर्गेनिज्म्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन सोर्स इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, यानी भी जो है ना इलेक्ट्रॉन सोर्स की बेस पे होते हैं ना उन ऑर्गेनिज्म को जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक तो है फोटोट्रॉप्स और होते हैं केमोट्रॉप्स। ठीक है, फोटोट्रॉप्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्राइव फ्रॉम द लाइट द ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड फोटोट्रॉप्स। ठीक है, यानी कि जो अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाइट से ड्राइव होते हैं, ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म्स हैं वो फोटोट्रॉप्स होते हैं। जो कीमोट्रॉप्स होते हैं, इफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द केमिकल, अगर जो वो इलेक्ट्रॉन जो कि केमिकल से निकाले जाते हैं ना, जैसे सच एज द फूड द ऑर्गेनिज्म ईट और यूज। ठीक है, जैसे कि जो ग़िज़ा जो है वो ऑर्गेनिज्म खाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, वो द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड कीमोट्रॉप्स। उनको क्या कहते हैं? कीमोट्रॉप्स। जो लाइट से निकाले जाते हैं उसको फोटोट्रॉप्स। कीमोट्रॉप्स जो है वो केमिकल्स के थ्रू यानी फूड और जो ऑर्गेनिज्म देते हैं ना वो उनको जो है वो कीमोट्रॉप्स कहते हैं। सेकंड पैटर्न ऑफ क्लासिफिकेशन कम्स फ्रॉम द यूज़ ऑफ कार्बन। ठीक है ना, अब जो दूसरा पैटर्न है क्लासिफिकेशन का वो कार्बन के इस्तेमाल से आता है। अगेन ऑर्गेनिज्म कैन बी प्लेस इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक है, फिर दोबारा जो है ना वो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर 2 ग्रुप्स में बताया गया है, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स इफ ऑर्गेनिज्म यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एज देयर कार्बन सोर्स। अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कार्बन सोर्स के तौर पे, ठीक है, उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं द ऑर्गेनिज्म यूज वेरियस केमिकल्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स में जो होता है जो ऑर्गेनिज्म है ना वो बेशुमार जो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं कार्बन के ज़रिए। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है, दूसरे में जो है ना वो वेरियस केमिकल्स की बात हो रही है। एंड व्हेन यू कंबाइन ऑल दीज ग्रुप्स टुगेदर द फॉलोइंग 4 पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इमर्ज एज क्लासेस। ठीक है ना, अगर हम इनको कंबाइन कर लें तमाम ग्रुप्स को, ठीक है, इकट्ठा कर लेते हैं तो इसके जो है ना वो 4 पैटर्न्स बनते हैं। एक तो फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो हेट्रोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो एक सेकेंड, हाँ, कीमोटोट्रॉप्स एंड कीमोथेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, यानी इनको 4 पैटर्न्स में जो है वो कर लिया गया है, यानी कंबाइन कर लिया गया है। फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो हेट्रोट्रॉप्स एंड कीमोटोट्रॉप्स एंड कीमोथेट्रोट्रॉप्स। ओके, इनको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, रीड कर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।